हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, नमस्कार। आज का योगा सेशन कंप्लीटली वेट लॉस, वेस्ट लॉस, इंचेस लॉस और फैट लॉस के ऊपर होने वाला है। सो ग्रैब योर मैट एंड स्टार्ट डूइंग योगा विद मी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप के साथ। सबसे पहले अपने हैंड्स का वार्म अप कर लीजिए, लाइक अपनी फिस्ट को रोटेट कर लीजिए, हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए, हल्का सा साइड स्ट्रेच कर लीजिए। जिस तरह से मैं वज्रासन में बैठ के दोनों हैंड्स को वन बाय वन अपवर्ड लेकर जा रही हूँ और ट्विस्टिंग कर लेते हैं बैकवर्ड। आपने देखना है ट्विस्टिंग करने के लिए। नाउ हम करेंगे अपनी वेस्ट को कम करने के लिए योगासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके आप साइड बेंड्स कर सकते हैं। 5 to 10 आप साइड बेंड्स डेली कीजिए और इसके बाद आप इंटरलॉक हाथों को खोल दीजिए और दोनों हैंड्स को वन बाय वन ऊपर और नीचे आपने मूव करना है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मैं बैक से इसको दिखाती हूँ इस एक्सरसाइज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 मिनट डेली आपने ये करनी है, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपने वन बाय वन 50 राउंड्स आपने करने हैं या 15 मिनट आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ये वार्म अप भी है और इससे आपकी कमर बहुत जल्दी आपको पतली होती हुई दिखेगी। नाउ बटरफ्लाई करेंगे, तो बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठकर आप स्टार्ट कीजिए। ये हमारे थाई मसल्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। आपने देखा होगा कि जितना भी फीमेल की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। अब एक लेग को स्ट्रेच करके दूसरी लेग को आपने फोल्ड ही रहने देना है और साइड बेंड्स करने हैं। अच्छा, यहाँ एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपका हाथ आपके कान के ऊपर से जाएगा, हेड के ऊपर से जाएगा, आपके सामने से नहीं जाएगा, वरना आपको उसके वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हमें अपनी वेस्ट को कम करने के लिए जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स अदरवाइज नहीं मिलेंगे। रिपीट ऑन अनदर साइड सेम। तो स्ट्रेचेस को इसी तरह से करना है। काउंट कर लीजिए, लाइक आप 5 to 10 काउंट्स, 10 तो आपको मिनिमम करने ही हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरह से साइड स्ट्रेचेस दोनों साइड करने हैं। नेक्स्ट आप दोनों लेग्स को खोल दीजिए, ठीक है, जितना खोल सकते हैं। अब ट्राई करो अपने हाथों से अपने पाँव को टच करने के लिए। ये लोअर बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। अब आपने ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट फुट के साथ टच करनी है। तो 20 राउंड्स या 50 राउंड्स कर लीजिए और इसके बाद हम चक्की चालन स्टार्ट करेंगे। ये तो सभी को आता होगा, सभी लेडीज का फेवरेट है और सभी को पता है कि इससे हमारी वेस्ट, कमर और हमारा बेली फैट जो है वो कम होता है। 10 मिनट आपने ये करना है डेली। 10 मिनट हर उम्र की लेडीज को कर सकती है। नेक्स्ट इज दोनों हैंड्स को अपने नेक के पीछे रखकर आपने फॉरवर्ड बेंड करना है। ये भी लोअर बेली फैट को कम करेगा। आपका जो हमारा बेली पाउच बनता है ना, उसको, उसके फैट को डिक्रीज करने में हेल्प करता है और हमारे जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो भी इससे टाइट होती हैं। तो आप करके देखिए, जितना आपसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा बेंड करना है आपने, जितना आप कर सकते हैं। नाउ अगेन कम टू बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई में बार बार वापस से जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं बटरफ्लाई में आ जाती हूँ। इसके फ़ायदा ये रहता है कि थाई मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं और जो मुझे बेनिफिट्स मिलने होते हैं, मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे। सो वन बाय वन आपने नी को नीचे टच करना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो 2 से 3 राउंड करके आप बंद कर सकते हैं। अगेन कम टू बटरफ्लाई पोजीशन एंड स्लाइटली यू कैन लीन फॉरवर्ड। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। आप खड़े हो जाइए अपने मैट पे और आपके पास जो भी दुपट्टा है, कोई स्टॉल है या आपके पास कोई भी कुछ भी स्ट्रैप भी है अगर आपके पास, या बैंड है, तो इस तरह से शोल्डर मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड शोल्डर मूवमेंट्स पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड करनी है, 5 to 10 मूवमेंट्स। देन लेटरल मूवमेंट्स करनी है उसी बैंड के साथ, या दुपट्टा अगर आपने पकड़ा है तो उससे भी चलेगा। लेटरल मूवमेंट्स करिए। अब दोनों साइड हमने लेटरल मूवमेंट करनी है, ठीक है। लेफ्ट साइड भी करनी है, राइट साइड को भी करनी है। थोड़ा हमारा शोल्डर ना बैकवर्ड जाना चाहिए जितना हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपका भी इतना ही अच्छे से हो जाए शोल्डर मूवमेंट स्टार्टिंग में, बट टाइम लगता है, बट धीरे धीरे हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैलोरीज बर्न करने के लिए वी विल स्टार्ट सूर्य नमस्कार। तो हमारे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं। मैं क्विकली आपको
एक साइकिल करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक साइकिल मीन्स कि एक बार लेफ्ट साइड से, लेफ्ट फुट से, और एक बार हम राइट फुट से करेंगे, तो दैट विल कंप्लीट योर वन साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार। सो नाउ सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, और वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है, एंड कैलोरीज तो बर्न करता ही है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा अगेन ये एक सूर्य नमस्कार की वेरिएशन है, जिसमें मैंने जब फॉरवर्ड बेंड किया तो मैंने जंप लेके पाँव पीछे किए, एंड नाउ आई विल डू चतुरंगा। चतुरंगा मीन्स आपने अपने 4 अंगों पे, अपने 2 हाथ और 2 पैरों पे आना है। काइंड ऑफ पुशअप्स है, बट थोड़ा सा पुशअप से डिफरेंट रहता है हमारे सांस लेने का तरीका इसमें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। यहीं से नेक्स्ट आप वन नी को बेंड करके आगे ले जाइए, जो हनुमान दंड की पोजीशन रहती है उसी पोजीशन को आपने लेना है, और उसी में आपने पहले स्ट्रेचेस करने हैं। अच्छा, ये स्ट्रेचेस जो है ना, इससे हमारी थाई मसल्स जो हैं, इनर थाई मसल्स, वो रिलैक्स भी होते हैं, स्ट्रेच भी होते हैं। और इस पोजीशन में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ आराम से स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा बैक बेंड नहीं करना है। और वन बाय वन अगर आपका थोड़ा भी बैक बेंड अगर आप कर पाते हैं तो वन बाय वन आप दोनों हाथों को फ्लोर पे लगाएंगे या अपनी बैक थाई पे लगाएंगे। अब नेक्स्ट है वीरभद्रासन। ये हमारा वीरभद्रासन है, जिस पोजीशन में इस टाइम में हूं मैं, ये वीरभद्रासन है। इसी की वेरिएशन है, लाइक हैंड को फ्लोर पे टच किया। ये पूरा आप फ्लो देख लीजिए एक बार, वीरभद्र फ्लो। अपने हैंड को आपने रोटेट किया पीछे को और इंटरलॉक किया, देन अगेन आप वापस आए हो इस वीरभद्र में, और अब आपने अपने बैक हैंड को अपनी थाई या लेग पे रखा है, रिवर्स वीरभद्र। और अब आप फिर से वीरभद्र वन की पोजीशन में हो, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया है पीछे और आगे को आपने बेंड किया है, ठीक है। तो ये आपका एक फ्लो कंप्लीट हुआ। अब आप दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में आपने हनुमान दंड की पोजीशन में तो पहले बैठना है, नॉट कंप्लीट हनुमान दंड, नी बेंड, और हाथों को थाई पे रख के स्ट्रेच करना है, और दोनों हाथों को ज्वाइन करके आसमान की तरफ को स्ट्रेच करना है। लिटिल बिट बैक बेंड, अदरवाइज नो नीड, स्ट्रेट भी रहा जा सकता है, जैसे इजी लगता है, बिकॉज यहाँ हम योग कर रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो फोर्सफुली कोई भी एक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आज आपने 15 मिनट किया और आपको इतनी पेन्स होगी कि अगले 15 दिन आप कुछ नहीं कर पाए। नाउ कम टू दिस वीरभद्र फ्लो। अगेन हाथ को जमीन पे लगाया है, बेंड किया है। नाउ हाथ को हमने अपने घुटने से रैप किया है बैकवर्ड। उसके बाद हम रिवर्स वीरभद्र करेंगे, तो पिछले हमने हाथ को अपनी पीछे की लेग पे रखा है, और अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया है और आगे की तरफ को बेंड किया है। सो दिस विल कंप्लीट आवर फ्लो। दोनों साइड से हमने वीरभद्र फ्लो कंप्लीट कर लिया। इजी था, 2-3 बार देखोगे, करोगे, यू विल गेट टू नो। अब नेक्स्ट दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करके मैंने फॉरवर्ड बेंड किया है। ये हमारा द्विकोणासन था। द्विकोणासन, डबल एंगल पोज। और रिलैक्स करने के लिए मैं बैठ गई हूँ मल आसन में, और इसके बाद अगेन सुखासन की पोजीशन में मैं बैठ गई हूँ। आप सब लोग भी रिलैक्स करिए, सुखासन की पोजीशन में बैठ जाइए। सुखासन मीन्स कोई भी आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, जमीन पे, चेयर पे, कहीं भी, बेड पे। अब बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, बिकॉज हमने एक्सरसाइज करी, योगा किया, सांसें हमारी तेज हुई थी, है ना। तो अब अपनी हम क्या करेंगे, सांसों को कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आईज क्लोज, deep inhale and exhale 1 or 2 times, and now we will shift to Anulom Vilom. Now see, this is very important part of our yoga session. लास्ट में हमें इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को नहीं आती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, उनके लिए शॉर्ट में मैं यहाँ बता दूंगी। अनुलोम विलोम में आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। देन राइट नोस्ट्रिल से आपने इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है, एंड दिस विल कंप्लीट योर 1 साइकिल ऑफ अनुलोम विलोम। सो एवरी डे आपको 4 to 5 साइकिल्स तो सबसे पहले अनुलोम विलोम की करनी ही है, ज़रूरी है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, बहुत ही दिमाग काम होगा, ठीक है। आप शांत फील करोगे, पीस फील करोगे, और जो एंग्जाइटी, गुस्सा, ये इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी हमें होता है तो हमें रहती हैं। चिड़चिड़ापन हो जाता है हमें, या फिर कभी अचानक से मूड ख़राब हो जाता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो ये सारे हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं।
तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ अवर कपालभाति। तो अगर तो आप पहली बार कर रहे हो ना कपालभाति, फिर तो आपने 50 ही इसके राउंड्स करने हैं। अगर आपने पहले भी किया है, आप करते हो, तो आप 100 से लेके 200 तक भी कर सकते हो कपालभाति। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। सी नर्वस सिस्टम पे तो ये काम करेगा ही, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करेगा, पीस मिलेगी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, गुस्सा सब कुछ दूर होगा। बट जो एब्डोमिनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी भी मसाज हो जाती है और उनकी ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। नाउ नेक्स्ट इज़ शीतली प्राणायाम, और इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी टंग को रोल करोगे, साँस को खींचोगे, देन टंग को अंदर ले लोगे और नाक से नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दोगे। तो शीतली प्राणायाम हम गर्मियों में करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बिकॉज़ ये हमारी बॉडी में ठंडक प्रोवाइड करता है। अपने बच्चों को भी बताइए शीतली प्राणायाम के बारे में। नेक्स्ट इज़ अवर भ्रामरी प्राणायाम। सो भ्रामरी प्राणायाम जो है उसके लिए आपने षणमुखी मुद्रा बनानी है। डिटेल आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर। षणमुखी मुद्रा जैसे मैंने बना रखी है, लंबी सांस लेनी है और आपने एक भंवरे की आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालना है। सो भ्रामरी प्राणायाम भी आपको 4 टू 5 टाइम रिपीट करना है, यानी कि एक सेशन में 4 टू 5 टाइम आपको ये भ्रामरी प्राणायाम करना है, मस्ट है। अगेन ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, हमें शांत करेगा। नाउ एक बार ओम का उच्चारण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अपना गुरु मंत्र जो भी आप बोलते हो, बोलना पसंद करते हो, वो बोलेंगे एक बार हम, और उसके बाद आराम से दोनों हाथों को रब कीजिए। जो भी हीट जनरेट हुई है उसे अपने आईज पे लगाइए और अपनी आँखों को अपने हाथों की तरफ देखते हुए ही खोलना है। एंड नाउ बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। थैंक यू एवरीवन।